अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरासत सईद। सवाल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम QR इंटरव्यूड में आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिनको आपने जगह जगह देखा होगा, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा, थिएटर में भी देखा होगा और FM में भी देखा होगा। आइए आज इनसे मिलते हैं। इनका नाम है इकबाल शाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इकबाल साहब? वाले कहते हैं ठीक फरासत भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें आज टाइम दिया सवाल न्यूज़। माय प्लेजर सर, थैंक यू। अच्छा इकबाल, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से मीडिया सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हैं? फरासत भाई स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर TV1 से आगाज़ किया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काफ़ी शोज़ किए, ARY पे, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे माशाल्लाह। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर रेडियो एंड एज यू से थिएटर। तो आई थिंक आप सबकी मोहब्बतें प्यार है स्टार्टेड आई थिंक कोई 9 years ago, ठीक है ना। पहले तो मैं चाह रहा था ज़रा UK जाना। अच्छा, हाँ, मुल्क से बाहर जाने का था। स्टडी के लिए या घूमने फिरने या? स्टडी सोच रहा था क्योंकि हमारे कुछ कज़न और रिलेटिव वहीं रहते हैं। अच्छा, तो सोचा वहीं जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे चलता रहा सिलसिला, बहुत मज़ा आया। लोगों का प्यार, मोहब्बत और मतलब पैसा भी कमाया एक तरह से, तो बड़ा अच्छा लगा। तो वी थॉट कि यार इट्स द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, बल्कि पाकिस्तान में रहकर आप ज़्यादा काम कर सकते हो लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने लिए। और बस यही वजह है कि आपसे भी मुलाकात हुई। अच्छा ये बताएं, आपको एक्टिंग में आने का या एज अ होस्ट जो आप प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं या स्टेज पे कर रहे होते हैं, तो ये किसी ने आपको मशवरा दिया था या आपने खुद डिसाइड किया था, खुद मोटिवेटेड थे इस फील्ड को, इसको एज अ कैरियर सेलेक्ट करने के लिए? फरासत साहब, हमारा हमेशा से मानना था और सच भी है कि कहते हैं ना, हयात लेके चलो चाहे कायनात, मगर चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो। तो इट्स द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहां आपकी ज़ात के हद तक महदूद नहीं होते, बल्कि आपकी बात, आपकी चीज़ें, जिससे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। एंड स्पेशली ओवर हियर इन आवर कंट्री जो चीज़ें सूरत हाल हैं, चाहे सियासत के हवाले से या बाकी दीगर, तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये ज़रूरी था, हमारी जिम्मेदारी थी, जब अल्लाह ने हमें इल्म दिया, नॉलेज दी, प्लेटफॉर्म दी, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, लोगों की खिदमत कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो वजह बनी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि क्या मुश्किलात इनिशियली आपको, क्या हर्डल्स थी जो आपको मतलब फेस करना पड़ी इनिशियल पीरियड में? जी बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो कुछ आप करते हैं इन द बिगिनिंग आपको मुश्किल होती है क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता सफ़र का, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि चीज़ों को किस तरह बेहतर करना है। और ये होता है जी, रुकावटें, मुश्किलात हैं। कहते हैं ना कि आप हज़रत अली का कौल है, अगर आपके रास्ते में कोई मुश्किल, परेशानी या रुकावट नहीं है तो इसका मतलब है आप गलत रास्ते पर हैं। तो इन दी बिगिनिंग ये सब होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग आते भी हैं, जाते हैं। आपकी जिंदगी में भी रहा होगा, बिल्कुल सिलसिला चलता रहता है, लेकिन आखिरकार मंजिल मिल जाती है इंसान को। राइट। अच्छा ये एक और चीज़ बताइएगा कि जो इस कैरियर को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए सबसे अट्रैक्टिव क्या है इसमें? क्या वो फ़ौरन ही एक वो फाइनेंशियल पोजीशन जो चाह रहे होते हैं वो अटेन कर लेते हैं, या फिर उनके लिए पॉपुलैरिटी एक बड़ी मोटिवेशन होती है? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अब सबको ही लगता है कि हम स्टार हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं, हम TV शोज कर सकते हैं, हम रेडियो, ही सब कुछ। लेकिन आप तो आपसे मुलाकात होती रहती है, आपको आइडिया होगा कि अंदर में ये कितना मुश्किल है। जिस तरह हिंदुस्तान में कहते हैं कि 4 खानदान है वो चलाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसी तरह की चीज़ें हैं। तो मुश्किलात तो आपको आएगी। ऐसा नहीं कि आपके अंदर तो टैलेंट डेवलप करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको कमर्शियल मिल जाएगा, आपको मूवीज में काम मिलेगा, ड्रामे में। मुश्किल तो होगी आपको, राइट। बस तैयार रहते रहना है और चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर बरकत देगा, रास्ते निकलेंगे और मंजिल जरूर मिलेगी। टाइम का नहीं पता है ना, मतलब कि हमें से कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन बस अल्लाह ताला का प्रोसेस ऐसा है कि आप चलते रहते हैं, सफ़र जारी रखते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मंजिल मिल जाती है। अच्छा ये बहुत सारे काम आप कर रहे हैं मीडिया से रिलेटेड, तो आपका सबसे फेवरेट काम क्या है, या वो कौन सा ऐसा काम है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है करना? हाँ, आई थिंक फरासत भाई, इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे
चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। अब मैंने कुकिंग शो से आगाज किया, वाइब टीवी से, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सभी चैनल के साथ काम किया, पीटीवी के साथ 700-800 शोज किए, ARY के लिए अभी भी काम कर रहा हूँ, फिर जियो पे काम किया, वक्त न्यूज़ पे 3-4 साल तक रमजान ट्रांसमिशन की, और एक वक्त के बाद ऐसे लगा कि सभी चैनल्स पे काम कर ही लिया। अब रेडियो 103 के साथ 105, उससे पहले IG ऑफिस में था, ठीक है, तो सभी जगहों पे काम किया। सारे काम अच्छे आपको लगते हैं कि कर लिया, हाँ, सब अच्छा था। कोई एक सिलेक्टिव नहीं है कि मैं ये ज्यादा करना चाहूंगा या आगे इसको ही मैं करता रहूंगा बाकी छोड़ दूंगा? पहले कुकिंग शोज करता रहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि अब रुक चुका हूँ, ठीक है ना। अब मैंने कहा फर्दर अब और क्या करना है, तो फिर रेडियो की। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये चीजें मेरे कंट्रोल में, अब क्या करना है, तो सोचा एक्टिंग। तो एक दीवानगी, एक सीरियल था जियो पे, उसमें मैंने काम किया। फिर मैंने सोचा एक्टिंग सीखनी चाहिए, तो फिर थिएटर ज्वाइन किया। अब थिएटर कर रहे हैं, और थिएटर के बाद इंशाल्लाह नजर आएंगे आपको ड्रामा में और बाकी सब चीजें। तो इट मींस कि आप ड्रामास को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, और ड्रामा इस वक्त क्योंकि एक्टिंग में आई थिंक जो अगर आप रेडियो कर रहे हैं या आप इस वक्त काम करें या मैं कुकिंग शोज में, एक कैरेक्टर होता है, लेकिन सीरियल्स में, एक्टिंग में हर रोज हर सीरियल में आपको नया बंदा बनना होता है, ठीक है ना। आप जो कैरेक्टर में देखते हैं तो आपको इकबाल नजर नहीं आएगा, कोई और नजर आएगा, आप फरासत है, लेकिन आप कोई सीरियल करते हैं कैरेक्टर में, आप किसी और शख्सियत में जाते हैं। बिल्कुल। तो इट्स मोर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। सो इस वक्त हम सो पैशनेट, एंड इंशाल्लाह आपकी दुआओं की भी दरख्वास्त है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सीरियल्स और मूवीज और सब कुछ सिलसिला चलता रहेगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइएगा, आपको खाने में बनाने में सबसे अच्छा क्या आता है? खाने में भी और बनाने में भी क्या चीज़ अच्छी बना लेते हैं, और खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, आप भी हैं, भाई भी मौजूद है, मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ कबाब। कबाब आपको भी पसंद होंगे, आप सबको भी, लेकिन कबाब मज़ेदार कब होते हैं पता है? कबाब चटपटे हो, मसालेदार हो, लेकिन कबाब सीख कबाब हो या रेशमी कबाब हो, ज्यादा मजेदार तब होते हैं कबाब चटपटे मसालेदार क्रिस्पी हो, लेकिन जब बाइट लें तो अंदर बिल्कुल सॉफ्ट जूसी हो कबाब, जैसे इमली की चटनी के अंदर डिप करके एंजॉय करें, और वो कबाब अगर मिल जाए तो मुझे तो उससे अच्छी कोई डिश नहीं लगती। ओके, परफेक्ट। अच्छा, आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतने सारे काम हैं आपके, तो आप अपने लिए फ्री टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, नौकरी में नहीं करता। अब यूनिलीवर में जॉब मैंने रिसेंटली वहां पे छोड़ दी, जॉब में करता नहीं हूँ, तो ये चीजें करता हूँ, तो फिर ये यूज हो चुके हैं जी। अगर फर्ज कीजिए 6 से 7 मेरा शो चलता है K21 न्यूज़, शाम में वहाँ चला गया, अब सुबह में यहाँ आ गया, अब कभी कोई रिकॉर्डिंग है वो कर ली, तो एक तरह से स्केड्यूल बना लेता हूँ थ्रू आउट द डे क्या करना है, तो ये मतलब इजीली मैनेज हो जाता है, और जब पैशनेट हो तो फिर मतलब सब कुछ ही हो जाता है। राइट। इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ हैं आपकी, कैरियर एक्टिविटीज़ से हट के कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे आप कहीं घूमने फिरने जाते हो, कोई स्पोर्ट्स में आपकी पार्टिसिपेशन हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो? एक्सरसाइज करता हूँ जी, जिम ज्वाइन किया है। अच्छा। और स्पोर्ट्स का हमेशा से शौकीन रहा हूँ, और कुछ दोस्त हैं, है ना, आपकी तरह, जिनके साथ वंस अ वीक बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम साथ डिनर करते हैं, लेकिन बहुत कम वो भी शिकायत करते हैं वक्त नहीं मिलता, लेकिन ऐसा है। और वंस अ वीक फैमिली के साथ भी वक्त गुजारते हैं, कोशिश करते हैं वक्त गुजारें, फैमिली को भी टाइम दें, है ना, क्योंकि इन दी एंड फैमिली आपकी होती है। अक्सर हम काम में, बहुत ज़्यादा करियर में इतने ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, अपनी फैमिली को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये सब आई थिंक चलता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आई वुड से कि देखिए, वक्त की एक खराबी वो चला जाता है, तो यंगस्टर्स बाज़ वक़्त, हम खुद जब अर्ली एज में होते हैं तो मज़े में होते हैं, यार जवानी है, मज़े लगे में घूमो फिरो, लेकिन वक्त धोखा दे जाता है, बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, तो उस वक्त बेस्ट यूज़ कर लें। जवानी हर एज ख़त्म हो जाती है, एंड ज़रूर होना है, तो जो अल्लाह ने आपको वक्त दिया उसको बेस्ट यूज़ करें, टारगेट हो, मिशन हो, फोकस हो, और दूसरों के कहने पे ना चलें कि फला पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं, या मीडिया में ये बात चल रही है, ये कुछ। अब खुद अपने अकल का यूज़ करें और रास्ता तलाश करें, मंजिल ज़रूर मिलेगी, खुशी मिलेगी, आपको बेहतर फील होगा।
बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम था आपका क्लोजिंग पे। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आपने हमें वक्त दिया सवाल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप फ्यूचर प्रोग्राम्स में भी। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।